नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की वर्कबुक कार्यपत्रक 4। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं लिखिए। तो इसमें जो जोड़ और घटाव के सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार की संख्याएं लिखी गई है। पहली ऊपर वाली संख्या दे रखी है, नीचे वाली संख्या है, बीच में एक रिक्त स्थान है और नीचे इसका जोड़ दिया हुआ है। तो वो हमें इसको पूरा करते हुए चलना है। पहले में है 4 प्लस जो 7 को जोड़ेंगे 11 होते हैं, तो यहाँ 11 का 1 आ जाएगा और एक हासिल में जोड़ देंगे 8 के ऊपर, तो 8 में जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। अब 9 में कितने जोड़ें कि नीचे 3 और हमारी संख्या हो जाए, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो यहाँ 4 लिखेंगे, 13 यहाँ 3 नीचे है, ऊपर 1 हासिल में जुड़ गया, 8 हो जाएंगे। 7 और 1 8, 8 और 6 14 हो गए, 14 का 4 लिखा हुआ है, तो एक हमारे पास हासिल बच गई, वो 3 में जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ 6। इस तरह जो हमारा उत्तर लिख देंगे। इसी तरह दूसरा जो सवाल है उसको हल करना है। सेम संख्याएं इसमें आ रखी है, देखते हैं। 4 और 7 11, 11 का 1 आ जाएगा, असल 1 बचेगी। अब नीचे 3 दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या ये आनी चाहिए? तो 8 और 4 12 होते हैं और एक हासिल वाली आ गई, तो हमारे पास यहाँ 8 और 4 लिखेंगे। उसके बाद उधर ऊपर 4 लिखा हुआ है और 4 में क्या जोड़ें कि नीचे हमारा जो 4 आ जाए उत्तर, तो यहाँ 9 जोड़ेंगे, तो 9 और 4 13 होते हैं, एक हमारे पास हासिल का है तो 14 हो जाएगा। 14 ऊपर एक हासिल बच गई, तो वो 6 में जोड़ देंगे, 6 और 2 8 होते हैं और एक ऊपर हो गया तो 9, तो ये हमारा इस तरह यहाँ लिखेंगे। इसी तरह तीसरे में है, इसमें भी जोड़ करना है, तो 7 और 4 11, तो एक यहाँ आएगा। उसके बाद 8 और 4 12 होते हैं, वो एक हासिल का है तो 13 हो जाएगा, तो 4 आएगा उसमें। अब नीचे 2 दे रखा है, तो हमारे पास कौन सी संख्याएं आनी चाहिए? 8 और 3 11 है, एक हासिल की तो 12 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 2 6, एक हासिल की 7, हमारा उत्तर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे वाले में दे रखा है जोड़, यही वो जोड़ ही यहाँ करना है, तो 2 और 5 7 और 6 12 होते हैं, तो 2 आना चाहिए, तो 6 और 6 लिखेंगे। इसके बाद एक हासिल बच गई, तो वो 2 में जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। 3 और 9 12 होते हैं, तो 2 आ गया, तो एक हासिल फिर बच गई, 5 में जोड़ देंगे, 6 और 2 8, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद है ये, इसमें यहाँ माइनस करने हैं, घटाने हैं, तो यहाँ जो हमारी संख्या है आप ऊपर देख सकते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है यहाँ घटा के हम उत्तर इसका लिख देंगे। ऊपर जो संख्या बन जाएगी यह और इसके बाद आगे वाली संख्या है, इसमें भी यहाँ संख्याएं हो जाएगी, इसमें से हम घटा देंगे। जो 7 में से 9 जो नहीं जाते हैं, तो इधर से एक हासिल लेंगे, तो हासिल यहाँ जो खाली है उधर भी खाली है, तो यहाँ आगे हम इधर से लेते हैं एक 7 से, तो यहाँ 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बजेगा, 8। फिर आगे वाली जो संख्या है यहाँ 6 रह जाएगी, 6 में से 9 नहीं जाते हैं, फिर इधर से एक हासिल लेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा। इस तरह यहाँ ये संख्या है, 16 में से 9 जाएंगे तो फिर 7 बचेंगे। उसके बाद यहाँ 5 यहाँ फिर बचेगा, फिर इसमें से 7 बच गया, यहाँ से इधर 6 रह गया, तो 6 में से इधर हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरह यहाँ जो हमारी संख्या है वो इधर 7 7 7, ये संख्या ऊपर सही आएगी। इसके बाद आगे वाला दूसरा प्रश्न है, इसमें हल किया हुआ है, ऊपर हासिल जोड़ रखी है, तो हमें इसका नीचे उत्तर निकालना है, माइनस करना है। तो इसमें 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। इसके बाद 3 में से 7 नहीं जाते, तो 7 में से एक हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद 7 में से एक निकाल दिया था, 6 बचा, 6 में से 8 नहीं
घटेंगे तो ऊपर 16 हो गया, तो 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा, और ऊपर इधर 6 में से 1 ले लिया था तो 3, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गए 3, तो हमारा उत्तर 3862 हो जाएगा। इसी तरह हमारा सवाल दूसरा होगा जो किया हुआ है, इसी तरह तीसरा है, चौथा जो किया हुआ है, यहाँ आप यहाँ से लेके देख के हल कर सकते हैं। प्रश्न तीसरे में है, यहाँ भी जोड़ और घटाव के सवाल दिए गए हैं जो यहाँ हल किए हुए हैं, आप यहाँ से देख के हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जोड़ कीजिए। जोड़ करना है 8725 और 907 को जोड़ना है, तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ 9632। इसी तरह दूसरा है, इसको जोड़ा हुआ है 7865 को में 2107 को जोड़ना है। इसके बाद 3 संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है, तो ये आपके उत्तर यहाँ इस तरह के आ जाएंगे। फिर घटाना है 3944 में से 840 घटाने हैं, तो यहाँ 3104 उत्तर आएगा जो कि यहाँ घटाए हुए हैं। इसी तरह दूसरा और तीसरा सवाल यहाँ आप घटा के खुद हल करके देख सकते हैं, ताकि करके अगर आप खुद करके सीखते हो तो आपका स्थायी जो आपका ज्ञान है वो स्थायी होगा। कार्यपत्रक नेक्स्ट 5वां है, इसमें है जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। तो एक ये जनसंख्या बोर्ड लिखा हुआ है, इसमें है गांव का नाम शाहबाद, इसमें पुरुष है 2254 और महिलाएं हैं 1889। फिर गांव है केलबरा, इसमें 1852 पुरुष 1701 महिलाएं हैं। नटाई गांव है, इसमें महिला पुरुष अलग अलग दे रखे हैं। इसी तरह सहरोल, तबेट्टी और समरानिया गांव में इनमें जो महिला और पुरुष की संख्या दे रखी है, तो इसमें दे रखा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है, तो किस गांव की है सबसे ज़्यादा, सबको जोड़ेंगे तो इसमें हमारे पास शाहबाद की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जनसंख्या सहरोल तबेट्टी, इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे कम होगी। उसमें तीसरा प्रश्न है, क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक किसी भी गांव में नहीं है, तो यहाँ नहीं उत्तर आएगा। आगे वाला प्रश्न है, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है, तो समरानिया की जनसंख्या को हम जोड़ेंगे, तो सबसे पहले समरानिया की जनसंख्या है 1802 पुरुष प्लस 1687 महिलाएं हैं, 3489 हो जाएगा। फिर नटाई गांव है, उसमें 980 पुरुष है और 919 महिलाएं हैं, इनको जोड़ेंगे तो 1899 इनकी जनसंख्या है, तो 3489 में से 1899 घटाएंगे तो 1590 उत्तर आ जाएगा हमारा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं से संख्या से कितनी अधिक है, तो शाहबाद में पुरुषों की संख्या 2254 और महिलाओं की संख्या 1889, तो इसमें घटाएंगे तो 365 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगले वाला छठा प्रश्न है, शाहबाद की जनसंख्या कितनी है, तो शाहबाद की जनसंख्या पुरुष और महिलाओं को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 4143। आगे वाला है, महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है, तो कुल पुरुष जोड़ेंगे सभी गाँवों के, कुल महिलाएं जोड़ेंगे सभी गाँवों की, फिर इनमें टोटल आएगा, उनमें से पुरुषों में से महिलाएं घटाएंगे तो 762 उत्तर आपका आएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों में कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। कुछ उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे विकल्प में से सही का चयन करते हुए अंकों का पता लगाना है। तो वही है, रिक्त स्थान जो हमने ऊपर वाले सवाल भरे थे वही यहाँ भरने हैं। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिसके ऊपर स्याही गिर गई वह संख्या 2945 हो गई, क्योंकि पहली जनसंख्या है, पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है। पहली 3000 से अधिक है, दूसरी 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। तो 5000 से अधिक होगा, तो यहाँ जो 3 विकल्प दे रखे हैं इनमें से 6658 उत्तर है वो सही है। उसमें है पहली संख्या 4000 से कम, क्योंकि और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। इस सवाल का हल 5000 से अधिक है और 7000 से कम होगा, तो यहाँ हमारा उत्तर यहाँ आ गया। आगे वाला है, ये संख्याएं दे रखी है, इनमें जो उत्तर दे रखे हैं, पहले में इसमें ब आएगा, दूसरे में ब है,
तीसरे में सह उत्तर है, जो यहाँ संख्याएं इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो आज ये जो कार्यपत्रक 5वां पूरा हुआ। आगे वाला छठा कार्यपत्रक है। राकेश ने बाजार से 4590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसे दुकान वाले को दो नोट 2000 रुपये और 2 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकानदार वाले ने कितने रुपये वापस लौटाए। तो उसने कितने रुपए दिए, तो 2 नोट 2000 के हुए, तो और प्लस 2 नोट 500 के हुए, तो 4000 प्लस 1000, तो ये 5000 रुपये हुए। तो इसने 5000 दिए थे और 4590 की साइकिल है, तो यहाँ 410 रुपये उसको वापस लौटाए। नेक्स्ट, एक पानी की टंकी में 3220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब कुल कितना पानी है। तो 3226 तो पहले 3220 पहले है और 999 बाद में है, या 20 है, 26 यहाँ लिखा गया, सॉरी। तो आपका उत्तर यहाँ इसमें आएगा 9, 2 और 9 11, 1, 2 और 9 11, 12, 2, 3 और 1 4, तो 4219 जो लीटर अपना पानी आ जाएगा यहाँ। उसके बाद तीसरा सवाल है, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम चावल, 2037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो जोड़ करना है हमें, सभी का जोड़ करेंगे। गेहूँ, चावल, गेहूँ और दाल का जोड़ करेंगे तो हमारे पास 6049 किलो अनाज टोटल आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल करना है। उसमें मम्मी के पास 5645 रुपये थे। अब उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए, तो अब मम्मी के पास कितने रुपये बचे हैं। तो 5645 में से 245 रुपये अगर हम निकाल लेंगे तो 5400 रुपये हमारे पास बचेंगे। नेक्स्ट है, पापा के पास 2790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1860 रुपये बचे, तो मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। तो 2790 में से 1860 रुपये माइनस करेंगे तो 930 रुपये मंजू ने लिए। नेक्स्ट, आगे वाला प्रश्न है, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2460 रुपये बचे हैं, तो बताइए कितने रुपए कुल थे घर में। तो 2460 में 320 और जोड़ देंगे तो 2780 रुपये हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे वाला 5वां प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आएगी 9999 प्लस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी 1000। 3 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से अंकों का घटाने पर संख्या हमारे पास 9999 प्लस 1 10,000 उत्तर आएगा।